हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज का हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति। आज हम उपराष्ट्रपति संबंधित डिटेल पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति जिनकी बात आर्टिकल 63 में कही गई। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, ठीक है। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति हो। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और ये हमने कहाँ लिया गया है इनके होने का प्रावधान? तो अमेरिका के संविधान से। कौन से आर्टिकल में बात कही गई है? तो आर्टिकल 63। ये 3 की तरह लग रहा है और ये भी 3 की 3 ही है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, आर्टिकल 63। चलते हैं आगे। 64, 69 आर्टिकल में क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभा के रूप में निर्णायक मत देने का इन्हें अधिकार, ठीक है। क्योंकि ये सभा के सदन के सदस्य नहीं होते हैं तो इन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। आर्टिकल 64, 89 आप याद रखें। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्य हो, वही है। निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ पद पर ना हो, कोई भी प्रकार का लाभ पद ना हो, वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो, ना वो लोकसभा का सदस्य हो ना वो राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक है। और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया। मतलब जब वो उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं तो उन्होंने जो भी पहले पद पर रहे हों, अगर निर्वाचित हो जाते हैं तो वह समझा जाएगा कि त्याग दिया, उसे छोड़ दिया, ठीक है। जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होते हैं। तो आर्टिकल 66 में निर्वाचन की बात कही गई है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व, जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी यही मेथड प्रयुक्त होती है, एकल संक्रमणी मत द्वारा। और ऐसे निर्वाचन में मतदान कौन सा होता है? गुप्त मतदान होता है, ठीक है। यही प्रोसीजर हम राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी करते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है, ठीक है। तो शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी। ये याद रखेंगे, गोपनीयता की शपथ, गोपनीयता पद की शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति की पदावधि कौन सी बात, कौन से आर्टिकल में कही गई है? तो 67 में कहा गया है पदावधि के बारे में, ठीक है। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष, कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेंगे, ठीक है। मतलब अपना पद त्यागते हैं तो वह लेख या वह जिसमें भी लिखा जाता है वह किसको दिया जाता है प्रस्ताव? तो राष्ट्रपति को दिया जाता है, यानी त्याग पत्र किसे दिया जाता है? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है, ठीक है। या जैसे उनकी पद की अवधि समाप्त हो गई है, ठीक है, तो वह पद पर तब तक आसीन रहेंगे, बैठे रहेंगे तब तक कोई नया उत्तराधिकारी नहीं चुन लिया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 65 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति की पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करते हैं। मतलब जब भी राष्ट्रपति, क्योंकि हमने पढ़ा है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होता है, तो उपराष्ट्रपति उनके पद पर रहते हैं। और उपराष्ट्रपति का पद जब खाली हो जाता है तो कौन बैठते हैं? उपसभापति, ठीक है। उपसभापति इनके पद पर बैठते हैं उपराष्ट्रपति के। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि कितने महीने की लिमिट भी तय की गई है कि 6 महीने तक रह सकते हैं, ठीक है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। 6 महीने तक ये उपराष्ट्रपति जो होते हैं राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं,
तो फ्रेंड्स, हमने उपराष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण डिटेल पढ़ी। अब हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, उन्हें रिकॉल करते जाइए। तो पहला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। ठीक है, यह हमने अभी अभी पढ़ा है। यही पद्धति राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रयुक्त होती है। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा की सहमति आवश्यक है। मतलब यदि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर दिया जाता है तो जरूरी नहीं है कि लोकसभा अगर उसे पारित नहीं करती है तो ये इन्हें हटा दिया जाएगा। लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। लोकसभा जब सहमत है तभी ये हट सकते हैं। उपराष्ट्रपति को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं या उनके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए? तो लाभ के पद पर ना हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, बिल्कुल सही है। राज्य विधायिका का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल गलत, ये हमने पढ़ा ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ए और बी, कि लाभ के पद पर ना हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो अभी हमने पढ़ा कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति के साथ की जाती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जाती है, वहीं से यह प्रावधान लिया गया है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष की होती है। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो ये भी हमने पढ़ा है, राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 63। मैंने बताया था, ये भी 3 जैसे लग रहा है और ये भी 3 जैसे लग रहा है, तो 63 आर्टिकल में उपराष्ट्रपति होंगे भारत में, ऐसी बात कही गई है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक 10 साल तक ये उपराष्ट्रपति रहे। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले इनमें से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो कौन नहीं थे? ज्ञानी जैल सिंह, क्योंकि राधाकृष्णन थे, उनके बाद जाकिर हुसैन बने थे, उनके बाद वीवी गिरी। ये 1952 से 62 तक रहे राधाकृष्णन। जाकिर हुसैन जी 62 से 1967 तक रहे और वीवी गिरी 1967 से 1969 तक रहे। ठीक है, और ज्ञानी जैल सिंह कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं बने। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो उपराष्ट्रपति अपना निर्णायक मत देते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मतों के बराबर रहने की स्थिति में। उपराष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति कोई नहीं दी गई है, ऐसी कोई सीमा नहीं है जो कि इनके पद की अधिकतम आयु सीमा बताती है। उपराष्ट्रपति इनमें से कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं क्या, लोकसभा के सदस्य होते हैं, किसी भी सदन का सदस्य होता है या संसद सदस्य नहीं होता है? चूंकि ये संसद सदस्य नहीं होते हैं इसलिए इन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। तो फ्रेंड्स, आज हमने उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, उनके क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसे ही हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।